ये है न्यूज नेटवर्क इंडिया और आप देख रहे हैं NN न्यूज उत्तराखंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। खबर उत्तराखंड के काशीपुर से है, जहां पुलिस ने 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। ये दिखाते हैं आपको काशीपुर से हमारी ये रिपोर्ट। खबर काशीपुर से है, जहां ज्वेलर्स की दुकान की घटना पर नाकाम हुए बदमाशों ने SIU दरोगा की बाइक के आरोपियों को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की तो पता चला कि पूर्व में हुए रुद्रपुर के सुभाष कॉलोनी में 12 जुलाई को लाखों की लूट में भी इन्हीं बदमाशों की गैंग का हाथ था और किच्छा के बंधन बैंक के कर्मचारियों से भी ये बदमाश लूट की घटना कर चुके हैं। SSP दिलीप सिंह कुंवर ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आदित्य द्वारा 12 जुलाई 2021 को थाना रुद्रपुर में शिकायत की गई थी, जिसके आधार पर टीम का गठन किया गया और पूरे मामले का खुलासा करने के लिए लगाया गया। आज जो घटना का नामकरण हुआ है, कितनी घटनाओं में ये लोग शामिल थे और किस तरह से पुलिस को सफलता मिली? ये कल जो है 25 तारीख को केशवपुरम गौतमी हाइट एक काशीपुर क्षेत्र में एक ज्वेलरी की दुकान लक्ष्मी ज्वेलर्स की दुकान में लूट का अटेम्प्ट हुआ था, जिसमें कि जो दुकान में बैठी हुई महिला थी, उनकी बच्ची उनके अवेयरनेस से, जागरूकता के कारण हल्ला करने से वहाँ से वो सफल नहीं हो पाए थे। मुलजिम आगे चले गए थे। आगे जा कर के उन्होंने हमारे SIU रमेश चंद्र शर्मा उसका जो है तमंचे के बल पर मोटरसाइकिल लूट करी और इस करके वहाँ से भाग गए। खबर हरिद्वार से है, जहां महुआ खेल महाकुंभ में मुक्केबाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ये दिखाते हैं आपको हरिद्वार से हमारी ये रिपोर्ट। आज हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्र जगजीतपुर में उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आयोजित किए जा रहे खेल महाकुंभ की कड़ी में मुक्केबाजी महासंघ हरिद्वार की ओर से एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में SP क्राइम प्रदीप राय व युवा वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर विशाल गर्ग ने शिरकत की व विजय हुए बॉक्सिंग चैंपियन के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान कर उनका सम्मान भी किया। उत्तराखंड में हमेशा से खेलों में अग्रणी रहा है और जैसा कि ये बॉक्सिंग की प्रतियोगिता है और जो हमारा जनपद पिथौरागढ़ है तो हमेशा से उसके मतलब भारत राष्ट्रीय स्तर पे अच्छे फुटबॉलर और बॉक्सर्स दिए हुए हैं और उसी क्रम में जो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से जो पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चलाया जा रहा है खेल महाकुंभ का, उसमें 2-3 कार्यक्रम मुझे शिरकत करने का मौका मिला और जो ये बहुत अच्छी पहल है सरकार की कि जिसमें हमारे जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो लड़के हैं जिनको एक्सपोजर नहीं मिल पाता, उन्हें आज एक्सपोजर मिल रहा है और न जाने कौन इसमें से मैरी कॉम पैदा हो जाए और हमारा देश का नाम रोशन कर सके। खबर उत्तराखंड के टिहरी से है, जहां शहर में ट्रैफिक और बच्चों में नशे के प्रति फैल रही प्रवृत्तियों के प्रति बैठक का आयोजन किया गया। चंबा शहर में ट्रैफिक समस्याओं और दिन प्रतिदिन बच्चों में फैल रही नशे की प्रवृत्तियों को देखते हुए थाना चंबा में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय व्यापारी और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने बैठक में भाग लिया। सर, जो आज यहाँ पर जो एक बैठक का आयोजन किया गया है, किन किन मुद्दों को लेकर ये बैठक की जा रही है? ये हमारी नियमित बैठकें होती हैं जो हर माह आयोजित की जाती हैं। आज जो है मुद्दा ये था कि चंबा में जो ट्रैफिक की समस्या है किन कारणों से हो रही है, बच्चों में नशे की प्रवृत्ति फैल रही है, क्यों फैल रही है और उसमें जन सहयोग की अपेक्षा किस प्रकार से पुलिस को रहेगी और यदि कोई और समस्या है तो उसको हमें बताएं ताकि हम आपका सहयोग कर सकें और जनता का भी सहयोग ले सकें। उसके बाद ये अभियान चलेगा। तो इसलिए होटल वाले खासकर क्योंकि जो नॉन वेज बनाते हैं वो लोग जो है शाम को न बैठे, क्योंकि जो पीने वाला वो भी हमारे घर का ही है, वो पी के जाएगा, घर पहुंचेगा, घर जाके जो है अपनी पत्नी को 2 थप्पड़ लगाएगा, पहले जाती है, खाना अच्छा नहीं बना क्योंकि मुर्गा। खबर उत्तराखंड के चमोली से है, जहां आत्मा परियोजनाओं में महिलाओं को समूह में प्रशिक्षण दिया गया। पहाड़ी महिलाओं और काश्तकारों के बेहतरीन उत्पादन और उनके विपणन की समुचित व्यवस्था बनाकर आर्थिकी को मजबूत बनाने के लिए न्याय पंचायत जाक पाटियों के रैंस गांव में आत्मा परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2021 और 22 में संचालित होने वाले
सब्जी उत्पादन चंद्रयान फॉर्म फील्ड स्कूल प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यशाला में आत्मा परियोजना के मानवेंद्र सिंह नेगी ने बीटीएम तकनीक के कार्यक्रमों और विभागीय योजनाओं की जानकारियां दी। महादेव समूह से हूँ और मुझे इस समूह में बहुत कुछ सीखने को मिला है, जिससे मैं आगे बढ़ सकती हूँ। और इस समूह में मुझे बहुत कुछ मिला है सीखने के लिए और बोने के लिए भी बहुत कुछ मिला है, जिससे कि मेरा समूह आगे बढ़ेगा और इससे आगे भी सर अभी तो हम जुड़े हैं, मगर अब धीरे धीरे हम ऐसे ही काम बढ़ाते रहेंगे आगे, तो समूह में मतलब हम लाभ ले सकते हैं। जैसे अपने साग सब्जियों के मतलब अपने घर में पशुपालन हर किसी पे भी हम अगर एकजुट होकर हम इस समूह में काम करेंगे तो हमें लाभ जरूर मिलेगा और हम सरकार से भी मतलब लाभ लेते रहेंगे। अगर हम एकजुट नहीं रहे या देवी और समूह के बारे में यहाँ पे हमने जानकारी ली। अजीत रोचला ने हमको बताया जैविक खाद के बारे में और हम महिलाओं को, घर की महिलाओं को अधिक से अधिक जानकारी में बताया कि घर में सब्जी उगाओ, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको हम रात दिन मेहनत करके मेहनत का फल हमें कुछ नहीं मिलता है। और उनने हमको खेती करने का तरीका बताया। जहाँ हम 20 कंडे गोबर ले जाते थे, वहाँ उनने हमको 5 कंडियों में पूरा करने को बोला। और जैविक खाद के माध्यम से मैं तो पहले से ही घर की सब्जी उगाती हूँ। फायदा उठाना चाहेंगे कि सभी महिलाओं को सक्रिय होना पड़ेगा और इसमें काम करना पड़ेगा। जब सभी महिलाएं एकजुट में काम करेगी तभी तो हमें लाभ हो पाएगा। और हमारे जो 10,000 रुपये थे वो पहले से भी नहीं आए, अब हमने आगे बात रखी है। धन्यवाद। खबर उत्तराखंड के चमोली से है, जहां संपत्ति में हुए नुकसान को लेकर ग्रामीण प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। खबर उत्तराखंड के चमोली से है, जहां संपत्ति में हुए नुकसान को लेकर ग्रामीण प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। उस नुकसान में 17-18 अक्टूबर को भारी बारिश हुई। उसमें हमारी गौशाला, लैट्रिन, बाथरूम पूरा टूट चुका है। इसे देखने ना कोई इधर आए, ना किसी ने देखा कि ये इतना हो रखा है क्या। दूसरे परिवार का भी है? दूसरे परिवार का भी, एक परिवार का तो पूरा टूट चुका है, दूसरे परिवार का भी लैट्रिन बाथरूम जो टूटा है उसे देखने भी कोई नहीं आया। आपने तहसील को सूचना दी थी इसमें पटवारी को? हाँ, तहसील को सूचना दी, मगर कोई देखने अभी तक भी नहीं है। वहाँ पे शौचालय था और गौशाल थी, जो कि एक तो क्षतिग्रस्त हो गया, गौशाल भी क्षतिग्रस्त हो गया। और एक जो शौचालय है उसका पिट तो बिल्कुल क्षतिग्रस्त है और शौचालय पे भी काफ़ी सारे दरारें हैं और वो भी गिरने के उसमें है। तो वहाँ पे हमने तहसील प्रशासन से भी वो किया है, लेटर भी दिया है और अभी तक कोई वो नहीं आया उसका। क्या तहसील प्रशासन की तरफ से कोई देखने आया नहीं, कोई वो नहीं मिला हमको अभी तक। क्या करना है सर, आप बताओ। उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं आगे, जो कि आने वाले समय में तो वहाँ पे बिल्कुल गौशाला, दूसरे मकान के लिए वहाँ पे खतरा है, 2-3 परिवार के लिए तो वहाँ पे बिल्कुल एकदम ज़्यादा ही खतरा है। उस नुकसान में 17-18 अक्टूबर को भारी बारिश हुई। उसमें हमारी गौशाला, लैट्रिन, बाथरूम पूरा टूट चुका है। इसे देखने ना कोई इधर आए, ना किसी ने देखा कि ये इतना हो रखा है क्या। दूसरे परिवार का भी है? दूसरे परिवार का भी, एक परिवार का तो पूरा टूट चुका है, दूसरे परिवार का भी लैट्रिन बाथरूम जो टूटा है उसे देखने भी कोई नहीं आया। आपने तहसील को सूचना दी थी इसमें पटवारी को? हाँ, तहसील को सूचना दी, मगर कोई देखने अभी तक भी नहीं है। तो हमारे यहाँ पे रिछाण ग्राम सभा के भितलगाड़ी तोप में ये 19-20 अक्टूबर को जो भारी अतिवृष्टि बारिश हुई थी, उसके कारण पूरा स्लाइड जोन बन गया है। कई लोगों के घर, गौशालाएँ, शौचालय सारे टूटकर ध्वस्त हो चुके हैं और कुछ घर और गौशालाएँ टूटने के जद में हैं। तो शासन प्रशासन की भी इधर नज़र दिख नहीं रही है, क्योंकि हमने प्रशासन को पत्र भी भेजा था, उस पर भी उचित कार्रवाई नहीं हुई और कोई मौके पे पहुंचा भी नहीं वहाँ पर। तो मेरा यही अनुरोध रहेगा कि हमारी इस एक समस्या को
और बहुत बड़ी समस्या भविष्य की बनने जा रही है। तो इसके निदान के लिए या तो यहाँ पर कोई आर्थिक मदद की जाए और या यहाँ पे जो सुरक्षात्मक कार्य हो सकते हैं उसको करने की कोशिश करनी होगी, तभी जा कर के हमारे यहाँ पे वासिंदे रह सकते हैं, नहीं तो घर के घर खाली होने की नौबत आ रही है। ये है न्यूज़ नेटवर्क इंडिया और आप देख रहे हैं NN न्यूज़ उत्तराखंड।